नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई न्यूज। क्या मोदी सरकार अगस्त के महीने में गिर जाएगी? ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के एक अधिवेशन के दौरान कहा। लालू प्रसाद यादव के इस बयान से लगातार सियासत भी तेज हो गई है और बिहार ही नहीं पूरे देश में इसकी उबाल देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर के अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पलटवार किया। पहले हम आपको वो बयान सुनवाएंगे जिसमें लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुना आपने किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कड़े और सधे अंदाज में नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। इसके बाद हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाएंगे, जहां पर सबसे पहले गिरिराज सिंह सामने आए। उन्होंने लालू यादव पर तंज कसा और कहा कि लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार का पैर छूना चाहिए क्योंकि उन्हीं के वजह से तेजस्वी यादव सत्ता में आ पाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार में नेता सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता। लालू यादव को नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। उनके फोटो का एक लॉकेट पहन लें। नीतीश कुमार से भूल हुई 2015 में, इनको एक नई राजनीतिक जिंदगी दी, इसीलिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहने, नहीं तो फिर 22 पर जाके अटक जाए। गिरिराज सिंह को आपने सुन लिया, केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। वहीं अब बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी का बचाव किया, नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव किया। खुद सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान है और नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। उन्होंने भी बचाव किया और राष्ट्रीय जनता दल को ही आईना दिखाया। उन्होंने ये कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 4 सीट ही जीत पाए। सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। इस साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। लगातार बिहार में या बिहार के बाहर देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने का दावा हर एक नेता करते दिख रहे हैं। इस बार इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और दमदार परिणाम भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद एनडीए की सरकार बन गई, जहां पर नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला और सरकार बन गई। स्पीकर चुनाव में भी इंडिया अलायंस को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी का कहना था कि यदि स्पीकर आपका होगा तो डिप्टी स्पीकर के लिए कोई विपक्ष का नेता नॉमिनेट हो, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा नहीं माना। ओम बिरला को स्पीकर बना दिया गया और इस चुनाव में भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की हार हुई। अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव के इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या सच में अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और देश भर में राहुल गांधी की सरकार बनेगी? यह देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस बयान से बिहार के साथ साथ देश भर की सियासत तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर हमें बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमें फॉलो करना ना भूलें।